हाय एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग एफसीआई एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अगर आप करके जा रहे हैं एग्जाम से पहले तो श्योर शॉट है आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ये जो सिलेबस है वो मैनेजर पोस्ट के लिए है। अगर आपने मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करा है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करा हुआ है तो ये सिलेबस मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और वॉचमैन अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है इसका नोटिफिकेशन। तो अगर आपने तीनों एग्जाम का फॉर्म भरा है तो ये सिलेबस अगर आप सही तरीके से करके जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स अगर आप सही तरीके से करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे कि आप एक बहुत अच्छा स्कोर करके आए अपने पेपर में। ठीक है, बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। देखो, थोड़ा सा पैटर्न मैं समझा दूं इस बार का, इस साल का। पिछले बार तो बैंकिंग का था, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था एफसीआई का वो तो बैंकिंग पैटर्न पे था। इस बार जो है वो एसएससी बैंकिंग मिक्स्ड है। ठीक है, तो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है आपका फेज 1। अच्छा हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया, ये जो सिलेबस है वो फेज 1 का है। ठीक है, मतलब फेज 1 में जो आपका पहला एग्जाम होगा, अब इसे क्वालिफाई करोगे तब आप जाके फेज 2 का एग्जाम दोगे। तो जो फेज 1 का जो एग्जाम होगा उसका ये सिलेबस है। अब इसमें 25 25 25 25 क्वेश्चंस करके 4 सेक्शंस हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है मेरा रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा मेरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और चौथा है मेरा जनरल स्टडीज। 25-25 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यानी टोटल अगर आपके 100 क्वेश्चंस हैं तो आपके जो मार्क्स होंगे वो 100 होगा। लेकिन थोड़ा सा पेपर टिपिकल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी बताई गई है। हर सेक्शन के लिए 15 मिनट का टाइम दिया गया है और 25 मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको 15 मिनट में, तो आपको पूरा का पूरा शाम दाम दंड भेद इसका सीखना पड़ेगा मैथ्स का, तब जाकर के आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल एग्जाम फॉर्मेट हो गया कि एग्जाम पैटर्न क्या है। नाउ जो इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस अगर देखा जाए तो 3 चीजों में डिवाइडेड है। एक है वोकैबुलरी का सेक्शन है, दूसरा है ग्रामर का सेक्शन और तीसरा है मेरा रीडिंग स्किल। जो वोकैबुलरी है उसके अंदर सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स, जैसा कि आपको एसएससी में दिखता है बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर में एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स या फिल इन द ब्लैंक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस और पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि आपको सीडीएस के पेपर में दिखता है या फिर कभी कभार बैंकिंग के पैटर्न में दिखता है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नाउ रीडिंग कंप्रीहेंशन के अंदर आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और पैसेज या कंप्रीहेंशन रीडिंग, पैसेज और कंप्रीहेंशन रीडिंग और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये दोनों तो फिक्स्ड है कि पक्का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्हीं सारे टॉपिक्स को बिल्ड करके आपका टोटल 25 क्वेश्चंस इंग्लिश का बनेगा, जिसे आपको 15 मिनट में सॉल्व करना है। दूसरा है मेरा रीजनिंग सिलेबस। रीजनिंग सिलेबस के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, word formation, sitting arrangement, direct and distance, direction and distance, then number ranking and time sequence, puzzle, number series, inserting the missing number, और फिर उसके बाद इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर हो गया था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड सिंबल नोटेशन, सिलोलिज्म, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, क्यूब एंड डाइस। तो ये टोटल जितने टॉपिक्स हैं आपको रीजनिंग के अंदर ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो एसएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं होगा, एसएससी से लेवल थोड़ा सा अप होगा। लेकिन अगेन बैंकिंग के एग्जाम के जैसा भी क्वेश्चन नहीं होगा, उससे थोड़ा सा डाउन होगा। तो आपको मिक्स्ड प्रिपरेशन करना है बैंकिंग और एसएससी को मिला करके। नेक्स्ट जो है वो है मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपको अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे और इसके अलावा नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक दिखेंगे। इसके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा अलजेब्रा वगैरह से प्रिपरेशन मत करिएगा, उससे रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्री प्रिपरेशन मत करिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एफसीआई के पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के अंदर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मेंशन है। इसकी पीडीएफ हम निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर के आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक दिखेगा, इंडियन इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन करे हुए हैं। निशांत ई एकेडमी वेबसाइट पे मैं आपको ये सारे टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं इस पे वीडियोस
तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्योग्राफी के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको एफसीआई के कोर्स के अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस सभी का अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से जाकर के। तो अब देखो, ये सारे टॉपिक्स अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया अच्छे से तो आपको कुछ और करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। जनरल साइंस जो है वो आपको क्लास 10th लेवल तक का ही आपको प्रिपेयर करना है, ज्यादा हाईफाई मत घुस जाना। सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, ज्योग्राफी का भी जो सिलेबस यहाँ पे मेंशन करा गया है वो भी आपका 12th लेवल पे मत चले जाना, आप 10th तक का ही रखना। मतलब जो स्टैंडर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, बस आपको ये सारे टॉपिक्स का जो कोर एरिया है वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है मालूम है? प्रॉब्लम होती है कि आपको ज्योग्राफी पता है कि ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये नहीं पता। तो वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में दे रहा हूँ, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपको बस एक शेड्यूल बना लो कि कैसे पढ़ना है, इन सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, और फिर फटाफट करके कवर करते जाओ। नाउ करंट अफेयर्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं: नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान, अवार्ड एंड ऑनर्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, रैंकिंग एंड ऑर्डर। इसके कुछ टॉपिक्स आपको निशांति एकेडमी पे एकदम लेटेस्ट वाले मिल जाएंगे अभी, ठीक है, इस साल के। सो इस वीडियो में यही था। अगर आप एफसीआई के कोर्स में इंटरेस्टेड है जो स्पेशली नॉन एग्जीक्यूटिव और एफसीआई मैनेजर को ध्यान में रख करके बनाई गई है, तो आप निशांति एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।